हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और आज हम लोग करने वाले हैं औसत। देखिए, एवरेज से हर एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा ना देर करते हुए इसको समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। इससे जुड़े कुछ नियम कानून होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का आप नियम कानून या नियम जो भी रूल रेगुलेशन है उसको समझ गए हैं ना, तो वो सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसके क्या क्या है रूल रेगुलेशन। देखिए, औसत या अंक गणितीय माध्य, हाँ, एवरेज या अर्थमेटिक मीन इसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए क्या है ये, किन्हीं दिए गए परिणामों का औसत। औसत क्या है? किन्हीं दिए गए परिणामों का औसत वह राशि है जो परिणामों के योग को कुल परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात औसत का जो सूत्र होता है या फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। औसत बराबर होता है परिणामों का योग, जितना परिणाम होता है उसका टोटल योग, बटे में होता है कुल परिणामों की संख्या, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसमें आप देखिएगा, कह रहा है कि किसी कक्षा में 5 छात्रों की आयु क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष तथा 6 वर्ष है। तो 5 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, ठीक ना। 5 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल परिणामों की संख्या कितनी है देखते हैं। कुल परिणामों की संख्या 5 है, यानी कुल परिणामों का 5 छात्रों की बात कर रहा है। कुल परिणामों का योग कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, 5 लिख लेंगे। 5 छात्रों की औसत आयु बराबर कुल आयु, ठीक ना, और बटे में छात्रों की संख्या। सेम वही फार्मूला यही वाला लगेगा, ठीक ना। देखिए, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे 5, 8, 4, 7, 6 को, तो 30 हमें प्राप्त होगा, बटे में 5, यानी कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, ठीक ना। 5 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम लोग को औसत आयु ये क्या मिलेगा, 5 छात्रों की हमें औसत आयु 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक ना। मतलब औसत आयु का मतलब सबका बराबर इक्वल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण इसके बिंदु क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, क्रमागत यन, यन क्या है, प्राकृतिक संख्या। यन को हम लोग नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक का इंग्लिश में नेचुरल होता है, इसलिए इसका जो कह लीजिए सिंबल है यन है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर कभी पूछेगा तो हमें क्या करना है, n+1/2 होता है, ठीक ना। ये सूत्र है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्या कह रहा है, क्रम, क्रम से अगर कोई चीज़ क्रम से चल रही तो n प्राकृतिक सम संख्या, आप लोग यहाँ देख रहे हैं सम संख्या की बात कर रहा है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, का औसत कितना होता है, तो n+1, ठीक ना। उसी तरीके से n विषम संख्याओं का औसत होता है n, जितना भी विषम संख्या दिया रहेगा उसका औसत वही होगा। अगर 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो वो 20 ही होता है, ठीक ना। यदि किसी श्रेणी की संख्याओं में अंतर समान हो तो औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या अपॉन 2, ठीक ना, बटे में 2 लिख के हम लोग वो अंतर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अब ये क्या करें, यदि n1 परिणामों का औसत x1, ठीक है, तथा n2 यानी n2 परिणामों का औसत x2 हो तो कुल परिणामों n1 प्लस n2 का औसत, उसको इस फार्मूला n1 फिर nx फिर प्लस n2 x2 बटे में n1 प्लस n2 होगा, ठीक ना। इस तरीके से होता है। और देखिए क्या है, क्रम से जो होता है, क्रम से अगर किसी की बात कर रहा है, क्रम, देखिए क्रम से n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं, क्रम से बात कर रहा है तो n/2 होता है, ठीक ना। यदि कोई व्यक्ति समान दूरी, ठीक ना, अब दूरी वाला भी आ जाता है, तो कोई व्यक्ति समान दूरी क्रम x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल, ठीक ना, 2xy बटे में x + y
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक ना, औसत चाल जब हम निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि लगातार 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसा मैंने बता ही दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं कितनी दे रखा है, 45 + 1/2, यानी 45 एक हो गया 46, 46 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 46 को हम लोग 2 से भाग देंगे 23 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 दूनी के 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो 23 इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया। मुझे लग रहा है आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हुआ होगा, बहुत ईजी वे में हम लोग चल रहे हैं। ठीक ना, कहीं अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आता है क्वेश्चन, तो मित्रों आप लोग क्वेश्चन रोक के नोट करके फिर से उसको एक बार लगाइए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। ठीक ना, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए क्या कह रहा है, 11, 25, 39, 67 तथा 72 का औसत क्या होगा। ठीक ना, तो वही है, अब मैंने जैसा पहले बताया था पहले कि इनका योग का पूछ रहा औसत क्या होगा। तो कितने हैं, सब लिख लेते हैं हम लोग। 11 हो गया, 25 हो गया, 39 हो गया, फिर कितना दे रखा है, 67 हो गया, 72 हो गया। कितने हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं टोटल 5। ठीक ना, 1 2 3 4 5, देख लीजिए आप लोग भी काउंट करके, तो 5 लिख देंगे हम लोग नीचे। इसी तरीके से माध्य भी निकाला जाता है। ठीक ना, अब पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं, देखिए कितना होगा, 1 5 कितना होता है, 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, और 15 7 कितना हो गया, 22, 22 2 हो गया आपका 24, 24 का यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, और कैरी कितना हो गया, 2। ठीक है, 1 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 6 हो गया 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19 और 2 21। ठीक है, तो 214 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए मित्रों, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 5 चौक के 20। ठीक है, ये कट गया, अब 14 बच गया, तो 5 दूना 10। ठीक है, और ये 4 बच गया, अब तो 5 × 8 = 40। यहाँ पे हम दशमलव लगा के 0 ले लेते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, बहुत इजी में। पहले हम क्या करते हैं, किसी का औसत योग पूछ रहा है, ठीक ना, तो हम लोग इनको जोड़ लेंगे और जितना संख्या है उतना नीचे रख के भाग दे देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 बच्चों की आयु क्रमशः दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 बच्चे हैं। ठीक ना, याद रखिएगा कितना है, 16 13 14 और x वर्ष तथा 12 वर्ष। ठीक ना, यानी 4 बच्चों का दे रखा है, एक x का नहीं दिया है। ठीक है, तथा उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो x का मान क्या होगा। ये जो x आप लोगों को दिख रहा है उसका मान पूछ रहा है, बहुत इजी वे में है मित्रों। देखिए क्या क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, 16 दिया है, 13 दिया है, ठीक है, 14 दिया है, और प्लस में x भी दिया है। ठीक है, और दे रखा है 12। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपॉन में कितना है हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु ये पूछ रहा है, जबकि ये दे रखा है 4 बच्चों का। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 4 का औसत आयु कितना हो रहा है। पहले तो ये जोड़ लेंगे, हाँ कितना आएगा देख लेते हैं,
6 3 9, 9 4 13, 13 अधू कितना हो गया 15। तो हम लोग 15 का 5 लिख लिए, ठीक है। एक बच गया कैरी, ठीक है। एक एक 2 3, 3 एक 4, 4 एक 5, 55 हो गया। 55 यक्स आ रहा है, ठीक है। ये यक्स भी तो है इसके साथ, तो 55 यक्स आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इतना टोटल जोड़ने के बाद आया, ये अभी हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ये देखिए कह रहा है कि 5, यहाँ पे देखिए कि औसत आयु 14 वर्ष दिया हुआ है, तो कितने बच्चों का है, तो 5 बच्चों का है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने बच्चे हैं उनसे 14 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला तो ये हो जाएगा, तो 5 चौके होता है 20, हाँ 5 1 5 एक 5 और 2 कितना हो गया, 5 2 हो गया 7, ठीक है। ये 5 बच्चों का औसत आयु कितना आ गया 70, और 4 बच्चों का जो दे रखा था, ठीक है। ये अभी नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वो वाला सवाल नहीं था, ठीक ना। आप लोग इससे कंफ्यूज ना होएंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले इसको जोड़े तो कितना आ गया था 55 यक्स, यक्स का अभी नहीं मालूम है, तो 55 और 70, 5 ये 4 बच्चों का निकल रहा है ना। देखिए 1 1 2 3 4, ये यक्स नहीं निकला है, तो 4 बच्चों का ये दिया है 55, ठीक है। तो 55 हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। किस में माइनस करेंगे बच्चों, तो ये है 70, 5 बच्चों का दिया है, तो हम इसी में 55 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 1 गया 15 वर्ष। तो जो लास्ट बच रहा है ना, ये तो 4 बच्चों का जो दे रहा था, एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान हो गया 15 वर्ष। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये पहले वाला थोड़ा सा सवाल ऐसे नहीं, 5 नहीं नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है, वो 5 बच्चों का दिया नहीं है, 5वां बच्चे को निकालना है हमें। 5 बच्चों का औसत आयु दिया है, तो हम लोग पहले औसत आयु को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं दोस्तों, कि जितना भी बच्चे 5 बच्चे थे, तो 5 से 14 में दिया है औसत आयु, तो 14 में गुणा करेंगे 70 आ जाएगा। 70 के बाद जितना भी जोड़ के आता है माइनस कर देंगे, आराम से आ जाए। ऐसे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 11 23 तथा यक्स का औसत 40 है, तो यक्स का मान तो कितने हैं इसमें आप लोग देख लीजिए, 11 1 23 2 और यक्स 3, यानी 3 बच्चों का औसत दिया है 40। बहुत इजी वे में लिख लेगा, और इसमें से 2 बच्चों का आपको दे ही रखा है 11 और 23, ठीक ना। तो तीसरे का पूछ रहा है, तो आराम से निकाल देंगे हम लोग। देखिए 3 बच्चों का जो है औसत कितना दिया है 40, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बच्चों का औसत पूरा तीनों का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, गुणा कर देंगे, तो 3 चौक के 12, 120 आ गया, ठीक है। और 2 लोगों का दे रखा है, आप लोगों को कितना दे रखा है 11 और 23, 11 और 23 को हम लोग जोड़ दिए, तो कितना हो गया, हाँ 34, यही ना होगा 34। अब 34 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6 बच गया, हाँ। और यहाँ 11 में से 3 गया, 8 3 11 होता है, तो 8 बच गया, 86 आ गया। बहुत ईजी वे में एकदम निकलता है दोस्तों, ये बहुत ईजी सवाल होता है औसत का। आप लोग बस ध्यान से इसको देखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक ना। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उससे पूछिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं इस तरीके का, कैसा है। कह रहा है यदि 6 8 10 और यक्स 6 8 10 यक्स वो 7, यानी कितने लोग हैं देख लीजिए, 6 1 8 2 10 3 और यक्स कितना है 4 और 7 5, 5 लोग हैं इसमें, ठीक ना। 5 लोगों का औसत कह रहा है 8 है, तो हमें क्या करना है आप लोग समझ गए तो यक्स का मान तो सिंपल सा है एकदम, 5 लोगों का औसत 8 है,
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 लिख लिए और औसत 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। तो 8 पंचे होता है 40, और इसमें से 4 लोगों का दे रखा है दोस्तों, तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या क्या दे रखा है, देखिए 6 दे रखा है। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। 6, 8 और 10 है। ठीक है, प्लस यक्स है, तो यक्स को तो भूल जाइए, प्लस दिया हुआ है आपका 7। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 8 6 होता है 14, 14 और 10 कितना हो गया, 24, और 24 और 7 कितना हो गया, 6 31 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 31, और आप लोगों का औसत कितना है, 40, यानी ये 5 लोगों का औसत है 40 और 4 लोगों का योगफल कितना आ रहा है, 31। तो एक बच रहा है, यक्स का कितना आएगा, यही ना है। तो देख लीजिए, बहुत ईजी वे में निकल गया। 40 में से आप क्या कीजिए, 31 घटा दीजिए, इनको जोड़ने के बाद कितना आया, 31 आया ना। तो इसी 40 में से 31 घटा दीजिएगा कि तो कितना आ जाएगा, आपको 9 मिलेगा आंसर। ये बी नंबर ऑप्शन सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे दोस्त। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि मैं इससे भी सिंपल समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ और भी नया किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से, बट ये सबसे आसान तरीका है। ठीक ना, देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है। 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए कह रहा 40 लड़कों का औसत भार कितना है, 79 किलोग्राम है, 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दें तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार पूछ रहा है, यानी जो 40 लड़कों का औसत भार है 79 और 1 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 लोगों का पूछ रहा है ना, तो एक और अध्यापक जी आ गए, तो ये हो गया 80, और 80 में 40 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, 120। सीधा सीधे एकदम आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, एक बार लगा के भी बता देते हैं हम आप लोग को कैसे होगा ये, देखिए। ठीक ना, कह रहा है 40 लड़कों का औसत भार, 40 लड़के हैं, इनका औसत भार है 79। एक अध्यापक जी आ गए तो एक इसमें और भी जुड़ गया, तो अब कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक ना, ये हो गया 80। तो अब बताना है, क्या बताना है, अध्यापक का भार। तो अध्यापक तो आ रहे हैं 80 केजी लेकर, और 40 लोगों का है ना, तो 40 केजी तो और लेके आ रहे हैं। ये तो देखिए 40 केजी और लेके आए, तभी तो इनका भी जो ये 79 थे ये भी 80 हो गए ना। तो ये 40 लोगों को लेके आए और 40 केजी और, यानी ये 120 केजी के थे। समझे ना आप लोग, 80 में से 40 जोड़ देंगे, आ गया 120। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। मैं जान रहा हूँ ना आप लोगों को पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। कह रहा है 40 लड़कों का औसत भार 79 है, माने 40 लोग हैं, उनका भार है 79। एक अध्यापक आ जाते हैं, यानी एक अध्यापक आ गए। ठीक है, तो वो हो गए सब 80 केजी के। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब इनका 1 किलोग्राम, 40 लोगों का 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो 79 होता है तो 1 किलो बढ़ा तो 80 हो गया। और हैं कितने, 40 से तो हैं, यानी आने वाला पर्सन कितना हो गया, 80 केजी तो अपना लेके आया, और वो है एक्चुअली में 120 केजी का। ठीक है, तभी तो 40 लोगों को अगर 40 केजी दिया है, तभी ना इन लोगों का भी 1 केजी भार बढ़ जा रहा है। तो ये हो गए, मान लो 8 80 और 40 हो गया 120। तो वही पूछ रहा है अध्यापक का भार कितना है, 120 है। दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, एक बार रोक के ऐसे लिख कर आप लोग अपने आप कंक्लूड कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से आप लोग बोलिएगा, फिर से समझा दूंगा मैं। एक और क्वेश्चन आता है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान दिया है 40 डिग्री था। ठीक है,
मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान दिया है 41 डिग्री। ठीक है, यदि गुरुवार का तापमान 45 हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दे रखा है। ठीक है, यानी इन तीनों का औसत तापमान है 40 है, और मंगलवार, बुधवार और इसमें एक जुड़ रहा है गुरुवार। ठीक है, इनका औसत तापमान होता है 41, और उसमें से गुरुवार का तापमान 45, यानी एक का तो मिल गया आपको 45। ठीक है, दो का और मालूम चल जाएगा तो आपको सोमवार भी मालूम चल जाएगा। सिंपल सा है, औसत वाला जैसा मैंने बताया है। तो आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि सोमवार, ठीक है, सोमवार का क्या होता है? मंडे। और क्या कह रहा है? मंगलवार का होता है ट्यूसडे। ठीक है, बुधवार का होता है वेडनेसडे। का औसत तापमान कितना है दोस्तों? तो 40 डिग्री है। यानी ये कितने लोग हैं? 1 2 3 लोगों का औसत तो 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग। 3 लोग हैं ना, तो 3 चौके 12 हो गया, 120। ये लोग औसत जो तीनों का होगा 120 हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आ गए अब। ठीक है, तो इनका औसत भार हो रहा है 41। ये भी कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 चौके 12, 123 आ गया। ठीक है, इसमें से जो दे रखा है 45, गुरुवार का तापमान यानी थर्सडे का तापमान है 45। तो हम लोग क्या करेंगे कि थर्सडे का तापमान 123 में से निकाल देंगे तो कितना बच गया मेरे दोस्त? 123 दे रखा है और माइनस थर्सडे बराबर अगर निकाल दिए तो 13 में से 5 गया 8, हाँ, और 4 बच गया, 11 में से 4 गया तो 7 4 11 होता है, 78 आ गया। अब ये किसका किसका है? ये 45 तो इसका है ना, गुरुवार का, और बच रहा है मंगलवार, बुधवार। समझ रहे हैं ना? तो ये मंगल और बुधवार का आ गया, और हमसे पूछा क्या है? सोमवार का। तो देखिए, मंगलवार और बुधवार का आपको मालूम चल गया कि 78 डिग्री है। 120 में से कितना है? 78 डिग्री। तो सोमवार का आपको निकालना है, तो 120 में से आप सिंपल सा है 78 माइनस कर दीजिए, आ गया। अब आप लोगों का कितना होगा? 10 में से 8 गया, बच गया 2, और 11 में से 7 गया, बच गया 4, और 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये ऐसे ही सवाल लगते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग वीडियो को नहीं समझ में आ रहा होगा या कुछ मान लीजिए लिख रहा हूँ वो चीज़, तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, तब आप लोगों को हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे एक सवाल और देखते हैं। कहता है एक क्रिकेट टीम में कुल रन की संख्या है 606। ठीक है, प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 60 थी, प्रथम 5 खिलाड़ियों की। तो क्या करना है आप लोगों को? 5 से 60 में गुणा कर देना है, ठीक ना? तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और कह रहा अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 52 थी, तो 52 को क्या करना है? 5 से गुणा कर लेंगे तो जितना भी आएगा आप लोग लिख लीजिएगा। अरे 5 25, 500, 5 दूना 10, 50 25 और 2। आई होप कितना हो गया होगा आप लोग देख लिए। अभी करके दिखाता हूँ मैं। तो छठे खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए? यानी टोटल आपको 11 खिलाड़ी इसमें हैं। ठीक है ना, 5 5 यानी 10 खिलाड़ियों का दे रखा है। बहुत ईजी वे में निकाल लेंगे हम लोग। 5 दे रखा है, कितने लोगों का है औसत आयु? तो 60 लोग हैं ना, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 60 से। तो ये कितना हो गया? 5 छके 30, 300 आ गया। ठीक है, और कह रहा 5 लोगों का और दे रखा है, कितना है? 52। तो गुणा कीजिए, 5 दूना का हो गया 10,
पचहा 25, 10 का 0 है तो पचहा 25 एक 26 यानी 260 हो गया। और 260 और ये 300 यानी ये टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे 606। तो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये इसको, ये तो 10 लोगों का ही है, एक तो अभी बाकी खिलाड़ी है। तो 500 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक ना, 560 हो गया दोस्तों। तो 560 आ गया, टोटल दे रखा है 600, एक ही का तो पूछ रहा है तो हम लोग 560 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 560 को अगर माइनस करते हैं दोस्तों तो 10 में से 6 गया 4, 46 हो गया उसका रन, ठीक है। जो 11वां खिलाड़ी है वो कितना बनाया होगा 46 रन बनाया। दोस्तों ऐसा ही होता है, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा। कह रहा है 5 खिलाड़ियों का औसत रन, कुल खिलाड़ियों का कह रहा 600 है, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी, प्रथम 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो 60 के औसत से बनाते हैं, यानी टोटल कितना बनाएंगे 300 रन बनाए। फिर सेकेंड टाइम में आए, सेकेंड इनिंग में तो 5 खिलाड़ी बनाए 52 के औसत से, यानी 260 बनाए। टोटल मिल गया तो कितना हो गया 560। और यहाँ पे कह रहा है सभी खिलाड़ी मिल के 600 बनाए हैं, यानी एक खिलाड़ी जो बचा हुआ जिसका पूछ रहा है वो उसका बचा है वो कितना बनाया। वो तो हम लोग पूरा तो 606 है तो माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा उसका भी, यानी 46 रन वो बनाया, ठीक है ना। कोई दिक्कत दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है अगर कोई कमेंट आए तो कमेंट भी कीजिए, जहीं नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को तकलीफ हो क्या है ये चीज़ आपके कमेंट के थ्रू मालूम चलेगा। इसका एक पार्ट दोस्तों और बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है मित्रों।